हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज के दिन फिर से रोज की तरह आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं। अगर मैं आपसे कहूं, सिंपल सा सवाल पूछूं कि बताओ दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो 99.9% लोगों का जवाब होगा फ्रेंड, जो कि एक कॉमन सा जवाब है। लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि फ्रेंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। अब अलग अलग प्रकार कैसे? लंगोटिया यार जो बचपन का यार होता है वो अलग होता है, जिसे हम नए नए मिले पहली पहली बार दोस्त बनाए वो अलग होता है, और जो हमेशा में हमारा दोस्त रहा है वो अलग होता है। अंग्रेजी में ऐसे ऐसे दोस्तों के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं, लेकिन हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि फ्रेंड पता है बस काम तो चल रहा है। काम मत चलाओ, काम चलाओ इंग्लिश नहीं, एडवांस इंग्लिश सीखो। आज मैं आपको फ्रेंड के लिए इस्तेमाल होने वाले एक दो नहीं बल्कि 10 कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा। और आज जान जाएंगे कि ओहो, हमारा वाला दोस्त फ्रेंड नहीं है, ये वाला है, वो उसे इस नाम से पुकारेंगे। सही है, हो सकता है वो फ्रेंड हो सकता है ना हो। चलो फिर शुरुआत करते हैं। अब फ्रेंड के कमाल कमाल के 10 मतलब इंग्लिश में जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं दोस्त के अलग अलग प्रकार इंग्लिश में, और उनकी वोकैबुलरी के उनके लिए कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, और आपको सही जगह सही शब्द का प्रयोग करना है। पहला वाला है बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड देखने में डरावना सा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है किसी डरावने फ्रेंड को बोलते तू मेरा बोजम फ्रेंड है। सुनो, इसका मतलब क्या होता है। बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त। अब ये हमेशा उस दोस्त को कहेंगे जो आपके बेहद क्लोज है, बहुत क्लोज है, यानी उसे आप अपनी सारी बातें बता देते, कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ते ही नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज वन, उसे हम कहते हैं बॉजम फ्रेंड। बेटा राहुल, सारे एग्जांपल तुझ पे लूंगा, ठीक है, तो इसलिए घबराइए नहीं। जैसे मुझे कहना है राहुल मेरा जिगरी दोस्त है, आय हाय, मैं उससे सारी बता देता हूं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, सुबह क्या खाया, शाम को क्या निकाला, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे राहुल इज माय बोजम फ्रेंड। राहुल इज माय बोजम फ्रेंड। तो ये याद रखिएगा। और आपका दोस्त अगर आपका बोजम फ्रेंड हो तो आज ही मार दो उसे, तू मेरा बोजम फ्रेंड। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड। और सुनो, फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये भी बेहद काम का है। फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है पक्का दोस्त। पक्का दोस्त, अब ऐसा दोस्त जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, ये खास तौर पे ट्रस्ट के लिए यूज किया जाता है फास्ट फ्रेंड। जैसे आपके राज हैं, आपका कोई मतलब गले नहीं उतर रहा, आपने किसी की चुगली पुगली करनी और आपको लगता है ये नहीं बताएगी किसी को, ये नहीं बताएगा, ये मेरा दोस्त है पक्का, तो ऐसे दोस्त को हम इंग्लिश में फास्ट फ्रेंड कहते हैं। वो पहले वाला बोजम फ्रेंड भी समझ लो यही होता है, फास्ट फ्रेंड। अब जैसे मुझे कहना है राहुल बेटा तुझे भी लूंगा, एग्जांपल बैठा रही है, फीस जमा करके जाइए, राहुल मेरा पक्का दोस्त है, मैं उसे कुछ भी बता दूं बकर बकर नहीं करेगा, ना किसी को बताएगा, बस ज्यादा ज्यादा फेसबुक पे स्टेटस लगा देगा और व्हाट्सएप पे लगा देगा और ग्रुपों में डाल देगा, इसके अलावा कभी नहीं बताया किसी को। राहुल मेरा पक्का दोस्त है, मैं उस पर भरोसा करता हूं, राहुल इज माई फास्ट फ्रेंड। राहुल इज माई फास्ट फ्रेंड। पहले मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि ट्रेन में जो मिले वो फास्ट फ्रेंड होता है, जल्दी जल्दी, लेकिन आप समझ गया, मैं मेरी भी इंग्लिश वीक है ना। तो याद रखिएगा, फास्ट फ्रेंड यानी पक्का दोस्त जिस पे भरोसा किया जा सके। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है बेस्टी। नहीं सॉरी, बेस्टी। बेस्टी कह रहा हूं, सॉरी गलत निकल गया, बेस्टी। अब बेस्टी क्या होता है? बेस्टी भी बहुत बढ़िया वर्ड है, और आपने बोला भी होगा ही इज माय बेस्टी, शी इज माय बेस्टी, बेस्टी बेस्टी, वही बेस्टी करते हैं सबसे ज्यादा, बेस्टी। तो बेस्टी का मतलब होता है खास दोस्त, यानी कि स्पेशल फ्रेंड। ये खास तौर पे उस जगह यूज किया जाएगा जब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा है जो बाकियों से थोड़ा ज्यादा खास है, एक दो नंबर उन्हें ज्यादा फालतू देते हैं आप, तो ऐसे में उन्हें हम बेस्टी कहेंगे। जैसे मुझे कहना है अरे राहुल मेरा खास दोस्त है यार, मैं आप भी दोस्त हो, हाँ आप भी हो, पैसे लौटा दूंगा बेटा, तो ऐसे में आप कहेंगे मैं राहुल के साथ बैठूंगा भैया, वो मेरा खास दोस्त है, दोस्त तो सारी है लेकिन वो ज्यादा खास है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल सिट विद राहुल, ही इज माय बेस्टी। आई विल सिट विद राहुल, मैं राहुल के साथ बैठूंगा, ही इज माय बेस्टी, वो मेरा बेस्टी है। तो गर्ल्स ज्यादा बोलती हैं शी इज माय बेस्टी, ही इज माय बेस्टी, यू आर माय बेस्टी। अब बेइज्जती हो जाए इससे पहले आप ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है कॉमरेड। कॉमरेड, अब ये भी दोस्त के लिए प्रयोग किया जाता है।
कॉमरेड। अब इसका मतलब सुनो क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है साथी, साथी। लेकिन इसकी सिचुएशन है, ये खास तौर पे यूज होता है जैसे युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, सैनिक हैं आप, या जो है क्या नाम है, किसी झगड़े में या किसी प्रकार के लड़ाई में, युद्ध में, वॉर में साथ है, तो दोस्त हो जाते हैं। जैसे दो सैनिक हैं, तो ये और मैं, हमें एक साथ ही जाना है बॉर्डर पे, तो ये और मैं क्या दोस्त हैं आपस में, तो हम क्या है, कॉमरेड हैं, फ्रेंड नहीं कहेंगे वहां पे, कॉमरेड कहेंगे। दोस्त हैं लेकिन फ्रेंड नहीं है, कॉमरेड हैं। तो जो युद्ध में साथी होता है उसे हम कॉमरेड बोलते हैं। अब जैसे दो फाइटर है, आपस में लड़ रहे हैं, एक साथ नहीं लड़ रहे, मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए लड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे भैया ये तो एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त है, तो दे आर कॉमरेड, दे आर कॉमरेड। कॉमरेड्स कर सकते हैं, एक से ज्यादा हो गया ना, दे आर कॉमरेड्स, ये एक दूसरे के साथी हैं। तो इस तरह से इस वर्ड को भी याद रखिएगा, कहीं कहीं आ जाता है। अब आपको कॉमरेड लिखा है, इसका क्या मतलब है, समझ में आ गया ना, दोस्त, लेकिन युद्ध के मैदान में दोस्त, जहां एक साथ हमें दोनों की मदद करनी है और दोनों की जान वान बचानी है। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है नामेट, नहीं सॉरी, मेट। मेट ये भी बहुत काम का है। मेट का भी हिंदी में मतलब साथी ही होता है, लेकिन कम से कम ये युद्ध के मैदान वाला नहीं है, वो कॉमरेड था, युद्ध के मैदान वाला नहीं है। तो मेट का मतलब होता है साथी, और ये इस्तेमाल होगा खास तौर पे काम की जगह पे, या स्कूल में, या आप एक साथ जहां रहते हैं। सपोज करिए आपने जो है कमरा लिया किराए पे और किसी के साथ लिया, पहले आप उसने नहीं जानते थे, लेकिन अब आप एक ही रूम में रहते, तो आप क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। तो वो फ्रेंडशिप क्या है, वो आपकी मेट फ्रेंडशिप है, आप मेट है एक दूसरे के, उसे मेट कहेंगे। जैसे मुझे कहना है राहुल मेरे कमरे में ही रहता है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, मेरा दोस्त है, तो यहां पे राहुल इज माय फ्रेंड नहीं, राहुल इज माय रूममेट, राहुल इज माय रूममेट, यानी रूम का दोस्त है, हम दोनों रूम। इससे क्लियर हो जाता है कि दोस्ती की शुरुआत कहां से हुई है, रूममेट यानी रूम में रहते हैं। इसी तरीके से क्लास के दोस्त हैं, क्लासमेट कह सकते हैं। इसी तरीके से ऑफिस है, ऑफिस मेट कह सकते हैं। अब चलो इसे नामेट करो, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है BFF। BFF भाई पहले गलतफहमी पाल ली थी मैंने सोचा इसका मतलब बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, यानी 2-3 बॉयफ्रेंड होते होंगे, तो शायद वो कहती होंगी मेरे BFF हैं सारे। नहीं ऐसा नहीं है। BFF एक्चुअली में एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और इसकी हिंदी होती है लंगोटिया यार, लंगोटिया यार। अब लंगोटिया यार का मतलब क्या होता है, वो लंगोट बांधते हैं ना बचपन में, अरे आपकी भाषा में बोले तो हगीज, बोले तो डाइपर, वो तो मतलब इसका मतलब हुआ सिंस बॉर्न, यानी पैदाइशी, यानी हम जब पैदा हुए अड़ोसी पड़ोसी रहे होंगे, या एक दूसरे को जानते होंगे, इनके मम्मी पापा, तो ऐसे दोस्त जो पैदाइश से, या बहुत चलो पैदाइश से भी नहीं, कम से कम बचपने से दोस्त हैं, एक साथ केजी वेजी नर्सरी में पढ़े होंगे, तो वहां पे उन्हें एक दूसरे को हम लंगोटिया यार हिंदी में और अंग्रेजी में BFF कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यानी जो हमेशा के लिए मेरा दोस्त है, बचपन से लेकर आगे तक। जैसे राहुल मेरा हमेशा के लिए दोस्त है, हम एक ही साथ पढ़ते थे, नहीं भाई राहुल, याद है ना, पहली क्लास में तू पढ़ता था, मैं 8वीं में पढ़ता था, तेरे को कुलचे ला के देता था, तो वहां पे हम कहेंगे राहुल इज माय BFF, राहुल इज माय BFF, राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट वाला देखिए, तो भैया नेक्स्ट वाला है डूड। डूड, अबे भैया दूध क्यों लाया, अब आप पी ले, तू अभी नहीं, डूड है ये, दूध नहीं, डूड। अब ये भी आपने सुना होगा, हे डूड, ओ भाई से ये हिलते हुए बोलो तो ज्यादा अच्छा लगता है, हे डूड, ये इसके एक्सप्रेशन है, ऐसा लग रहा है। चलो, डूड का मतलब होता है यार या दोस्त, दोनों ही होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, मार्केट में जा रहे हैं, अब किसी ने रास्ते में कोई खड़ा हुआ, तो दोस्त जरा साइड हो ना, अब वो आपका दोस्त था क्या जो तुमने उसे दोस्त बोला, किस हक से तुमने उसे दोस्त बोला, तो दोस्त बोला एक शॉर्ट टर्म रेस्पेक्ट देने के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहां पे हम उन्हें डूड बोलेंगे, हे डूड गिव मी द वे, ऐसे, हे डूड दोस्त गिव मी द वे, यार जरा रास्ता देना। तो जहां पे आप किसी को जानते नहीं है, लेकिन बिना जाने पहचाने आप उन्हें दोस्त बोलना चाहते हैं, तो आप वहां पे डूड बोलेंगे। दोस्त मेट्रो कहां से मिलेगी, अच्छा वहां से मिलेगी, ठीक है। अरे दोस्त यहाँ गई मैकडोनल्ड है क्या, भूख लग रही है, भूखा हूं मैं। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए आप डूड बोलेंगे, तो जाओ दूध पी के बोलो डूड। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है क्रोनी, मैक्रोनी नहीं, क्रोनी, क्रोनी। अब सुनो, क्रोनी इसका मतलब भी हिंदी में होता है दोस्त। अब ये शायद आपने पहली बार सुना हो, या शायद आपको पहले पता हो, तो भाई साहब सैल्यूट टू यू।
क्रोनी, गूगल पे भी सर्च करना। क्रोनी का मतलब ही दोस्त होता है, लेकिन ये वो दोस्त होते हैं जिन्हें हम अपने बेनिफिट के लिए दोस्त बनाते हैं, क्रोनी। अब जैसे मैंने कहा भाई इंग्लिश सीखनी है तो दोस्त दोस्त बनाओ, जरा इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, तो आपने कोई लड़का लड़की पकड़ लिया कि भाई इंग्लिश की प्रैक्टिस साथ करेंगे, तो आपने क्या किया, अपनी बेनिफिट के लिए उन्हें दोस्त बनाया। बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, मेरे घर वर नहीं आना है, मेरे मम्मी पापा मारेंगे, इतना मेरा लंगोटिया आ रही है, तो भग 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 दूर रहे, बस बस स्पीकिंग कर लेंगे। तो वो क्या है, वो आपका क्रोनी है। तो राहुल है जैसे बैठा बेचारा, ये बैठा, तो यहाँ पे मैंने इसको मान लो अपने बेनिफिट के लिए दोस्त बनाया है। बेटा तुझे दूध लाना 1 किलो, ठीक है, आज से तू मेरा दोस्त है, इसके अलावा हमारी दोस्ती नहीं है। सो राहुल इज माई क्रोनी, राहुल इज माई क्रोनी। तो ये मेन मुख्य मतलब होता है क्रोनी का, और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बेसिक मतलब सिखा रहा हूं आपको। तो इस तरह के दोस्तों को आप शॉर्ट में क्रोनी बोल सकते हैं, क्रोनी, मैं क्रोनी। और नेक्स्ट वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है पार्टनर। पार्टनर, ये भी आपने सुना ही होगा, है ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी पार्टनर है, पार्टनर, हम पार्टनर एक दूसरे के। पार्टनर, इसका मतलब भी हिंदी में दोस्त ही होता है, यानी इसे भी आप फ्रेंड के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर जब यूज करते हैं तो उसकी एक सिचुएशन होती है। पार्टनर खासतौर पे वर्क, बिजनेस या कोई आप काम स्पेसिफिक कर रहे हैं, वहां पर दोस्ती है, तो उस काम से रिलेटेड आपकी दोस्ती है, तो वहां पे आप जिसमें आपको बराबर का दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसे में आप उन्हें पार्टनर बोलेंगे। अरे राहुल है मेरे साथ ही वीडियो बनाता है यार, ही इज माय पार्टनर, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो हम पार्टनर फ्रेंड्स हैं, यानी कि ऐसे नहीं है बचपन से राहुल अभी मिले हैं हम लोग, भाई ये भी वीडियो बनाने लगा, मैं भी बनाने लगा। वैसे यहाँ कोई राहुल बैठा नहीं है स्टूडियो में, मजाक करता हूं। तो हम यहाँ पे कहेंगे राहुल इज माय पार्टनर या ही इज माय पार्टनर, इस तरह से। डू यू वांट अ पार्टनर, लाइक द वीडियो। और नेक्स्ट वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है पाल। पाल है, इसे पाल लो दोस्त, ऐसा लग रहा है जैसे पाला हो बचपन से हमने, बेटा मैंने पाला तुझे, तू मेरा दोस्त है। नहीं नहीं, पाल। अब पाल का भी हिंदी में मतलब होता है दोस्त, लेकिन इसकी सिचुएशन थोड़ी अलग है। ये होता है जब चेंज हुई हो फ्रेंडशिप में, मतलब हमारी कोई और रिश्ता था जो अब दोस्ती में तब्दील हो गया है, उसे कहेंगे पाल। जैसे मान लीजिए हमें काम दिया गया था सुबह सुबह गड्ढा खोदने का। अब एक राहुल नाम का लड़का आ गया, एक मैं आ गया, हम दोनों खोदते गए बात करते गए, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा तुम्हारे तो हैं उस गांव के हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ मिला हाथ मिला, तो हम दोस्त बन गए। तो हमारा रिश्ता क्या था, काम का, वर्कर का, चेंज हो गया इनटू फ्रेंडशिप, तो वहां पे हम उसे पाल कह के पुकार सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं राहुल इज माई पाल, राहुल इज माई पाल। बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? अरे यार मैं तो राहुल इज माई फ्रेंड ही बोल दूंगा, कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। मैंने तो आपको एक स्पेसिफिक वर्ड सिखाया है, तो ये भी आप बोल सकते हैं। ओके गाइस, होमवर्क टाइम है, लेके जाना पहले। तो आज के इस क्लास में हमने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीखे ऐसे जो बहुत काम के। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये यूज करना है, इनकी जगह फ्रेंड यूज नहीं करना है, आप चाहें तो इन सब की जगह फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वही सही होती है जो स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक जगह एक सही शब्द प्रयोग किया जाए। याद रखिएगा, सही शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे वो कॉमरेड बताया युद्ध के मैदान में, अब वो फ्रेंड थोड़ी होते हैं, लेकिन आप उन्हें हिंदी में दोस्त बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उन्हें कॉमरेड ही बोलेंगे। तो अगर नहीं पता तो फ्रेंड बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा ना, वोकैबुलरी सही नहीं है। चलिएगा, अब आपके लिए होमवर्क है, लगाना। यहां पर आप कुछ गिने चुने सेंटेंसेस देख रहे होंगे, कम ही देता हूं ताकि आप होमवर्क जरूर करो। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है और यहां सिचुएशन बताई गई है कि वो कहां पे कैसे क्या है। तो दोस्त के लिए आपको सही शब्द प्रयोग करना है यहां पे कि कौन सा वाला दोस्त है, ये फ्रेंड कौन सा वाला है। आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को हार्ट दूंगा, लाइक दूंगा और जरूर दूंगा। और आपका कोई सवाल है इंग्लिश से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और आपके कमेंट को मैं जरूर प्रायोरिटी दूंगा। आई प्रॉमिस कि आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, एटलीस्ट कमेंट को लाइक तो जरूर करूंगा, तो आपको पता चल जाए हमारा कमेंट नोटिस कर लिया है। रिप्लाई सभी को एक साथ नहीं दे दिया जाता है, हजारों कमेंट्स होते हैं, तो लाइक तो ये पट 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 दबाना होता है, तो वो तो मैं कर ही दूंगा। तो कुछ भी हेलो हाई लिख देना कमेंट है, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज सरताज क्लासेस को फॉलो और लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट मैं आप ही के लिए बनाता हूं, आपके फायदे के लिए। तो कच्चा बादाम तो देखते रहते हो, रील ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, जरा हमारा भी कच्चा बादाम भैया पॉपुलर करा दो, फॉलो कर लो। जाइए दोस्तों, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर। जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।